हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे केंद्र सरकार ने बेटी मैनेजमेंट ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। यानी ई रिक्शा के लिए जो फ्रांक किए जा रहे थे उसको शट डाउन कर दिया है। और केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि गूगल और एप्पल को 7 ऐप्स को रिमूव कर देने के लिए कहा है। तो ये सब क्या चल रहा है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो चलो हम जान लेते हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि सरकार का नया फैसला क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे भारत सरकार ने हाल ही में ओन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए कहा है, जिनका उपयोग कुछ कंपनियों ई रिक्शा की बैटरी को दूर से बंद करना यानी रिमोट शटडाउन करने के लिए कर रहे थे। यह फैसला केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि ये सड़क सुरक्षा में डिजिटल तकनीक के जिम्मेदार को उपयोग करने के लिए और लाखों ई रिक्शा चालकों की आजीविका से जुड़ा हुआ मामला है। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। तो सरकार प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन भी कर रहा है। ई रिक्शा इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ये कम लागत में परिवहन उपलब्ध कराता है और लाखों लोग को रोजगार भी देता है। लेकिन तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आता है। कुछ बैटरी कंपनियों और फाइनेंस कंपनियों ने ऐसे ऐप विकसित किए हैं जिनसे वे किसी भी समय इंटरनेट के माध्यम से बैटरी को बंद कर सकते हैं। तो कई मामलों में भुगतान न होने पर भी चलते हुए ई रिक्शा की बैटरी को बंद कर दी जाती है। इससे यात्रियों और चालकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। इसी कारण सरकार ने ऐसे ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है वो भी जान लेते हैं। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी का दिमाग माना जाता है। इसका मुख्य कार्य बैटरी की निगरानी करना, उसे सुरक्षित रखना और उसकी कार्य क्षमता बनाए रखना होता है। तो व्यायाम से लगातार बैटरी के चार्ज स्तर को, तापमान को, वोल्टेज, करंट और सेल की बैलेंस पर नजर रखता है। यदि बैटरी अधिक गर्म हो जाए या कोई तकनीकी समस्या आए तो यह सिस्टम सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है। तो आज अधिकांश आधुनिक बैटरियां इंटरनेट से जुड़ी होती है, इसीलिए मोबाइल ऐप के माध्यम से बैटरी की स्थिति देखी जाती है। उपयोगकर्ता यह जान सकता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी दूरी तक तय कर सकता है और कब सर्विस की आवश्यकता होगी, यानी कब सर्विस की आवश्यकता हो सकता है। तो समस्या तब शुरू हो जाता है जब कुछ कंपनियों ने इस सिस्टम में रिमोट डिसेबल का या रिमोट शटडाउन जैसी सुविधा जोड़ दी है। इस सुविधा के माध्यम से कंपनी दूर बैठे ही एक बैटरी को निष्क्रिय भी कर सकता है। यानी अगर एक रिक्शा की बात करें, ई रिक्शा की, तो उनकी बैटरी को दूर बैठे कर भी निष्क्रिय कर सकता है, यानी शट डाउन कर सकता है। तो यदि यह कार्रवाई वाहन के चलते समय की जाए तो दुर्घटना या खतरा भी बढ़ सकता है। तो सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी जान लेते हैं। तो भारत में लाखों लोग रोज ई रिक्शा से यात्रा करते हैं। यदि कोई वाहन अचानक बीच सड़क में बंद हो जाती है तो यह केवल चालक की समस्या नहीं रहेगी, बल्कि यात्रियों पर, पैदल चलने वालों पर और अन्य वाहनों के लिए भी जोखिम बन सकता है। तो सरकार की ऐसी शिकायतें मिली कि कुछ मामलों में भुगतान में अगर देरी हो जाता है तो कंपनियों ने बिना पूर्व चेतावनी के बैटरी बंद कर देते हैं। तो इससे कई रिक्शा सड़क पर अचानक रुक जाते हैं। ऐसे घटना ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क दुर्घटना भी हो सकता है और यात्रियों को असुविधा के कारण बन सकता है, यानी यात्रियों को असुविधा भी हो सकता है। तो यदि कोई ई रिक्शा व्यस्त सड़क में या फ्लाईओवर में या चौराहे पर रुक जाए तो पीछे से आने वाले वाहन टकरा भी सकते हैं। तो सरकार का मानना है कि किसी भी वित्तीय विवाद का समाधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। इसी कारण संबंधित ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश भी दे दिया है। जो मैंने पहले भी कहा था, 6 या 7 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है।
तो ई रिक्शा चालकों, यात्रियों और ईवी उद्योग पर प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो भारत में ई रिक्शा केवल एक वाहन नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की आय का मुख्य साधन भी है। कई चालक प्रतिदिन की कमाई से ही अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। यदि बैटरी अचानक बंद हो जाए तो पूरे दिन की आय प्रभावित हो सकता है। यात्रियों के लिए भी यह समस्या गंभीर हो जाता है। यदि वाहन बीच रास्ते में बंद हो जाए तो उन्हें असुविधा होती है और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ सकता है, विशेषकर रात के समय या सुनसान क्षेत्र में होता है। तो इन निर्णयों से ई रिक्शा चालकों का विश्वास बढ़ेगा कि उनका वाहन किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा अचानक बंद नहीं किया जा सकता है। साथ ही कंपनियों को भी अपने रिकवरी सिस्टम को अधिक सुरक्षित रखने के लिए कानूनी तरीकों से संचालन करना होगा। ईवी उद्योग के लिए यह संदेश भी महत्वपूर्ण है कि नई तकनीकों का विकास करते समय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए, न कि भविष्य में ऐसे सिस्टम विकसित किया जाएंगे जो बैटरी की निगरानी तो करे लेकिन चलते वाहन को दूर से बंद करने जैसी जोखिमपूर्ण भी सुविधा न दे। तो फाइनेंस कंपनियों और बैटरी लीजिंग कंपनियों रिमोट शटडाउन फीचर का उपयोग क्यों करते हैं वो भी जानेंगे। तो भारत में बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक वाहन या बैटरी को पूरी कीमत देकर नहीं खरीद देते हैं। आप तो जानते होंगे कि ईएमआई पर सब कुछ चल रहा है आजकल, बल्कि बैंक में एनबीएफसी जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या बैटरी लीजिंग कंपनियों से ऋण या किराए पर लेते हैं ई रिक्शा। तो कई कंपनियां बैटरी एज ए सर्वर मॉडल अपनाती हैं, जिससे ग्राहक बैटरी खरीदने के बजाय मासिक शुल्क देकर उसका उपयोग भी करता है। इस कंपनियों का तर्क था कि यदि कोई ग्राहक लगातार ईएमआई या किराया नहीं चुकाता है तो उनके पास बैटरी को दूर से निष्क्रिय या करने का विकल्प होना चाहिए, ऐसे मानते थे, ताकि आर्थिक नुकसान कम हो और ग्राहक भुगतान करने के लिए प्रेरित हो सके। इसलिए ये रिमोट डिजेबल का लाया था। हालांकि यह सुविधा व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी लग सकता है, लेकिन यदि इसे वाहन चलाते समय सक्रिय किया गया तो यह गंभीर सुरक्षा जोखिम भी बन सकता है। इसीलिए सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि किसी भी वित्तीय विवाद का समाधान सड़क पर चल रहे वाहन को रोककर नहीं किया जा सकता है, बल्कि कंपनियों को कानूनी और सुरक्षित तरीकों से वसूली करना चाहिए। तो सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सड़क सुरक्षा किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होता है। यदि कोई ई रिक्शा अचानक बीच सड़क में रुक जाए तो कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि ई रिक्शा किसी व्यस्त चौराहे, राष्ट्रीय राजमार्ग या फ्लाईओवर पर अचानक बंद हो जाता है तो पीछे से आने वाले वाहन समय पर ब्रेक नहीं लगा पाएंगे। इससे टक्कर, ट्रैफिक जाम और गंभीर हादसे भी हो सकता है। यह समस्या केवल चालक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें बैठे यात्रियों पर, आसपास के पैदल यात्रियों पर, साइकिल चालकों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकता है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी स्मार्ट तकनीक का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना होना चाहिए, न कि दुर्घटनाओं का कारण बनना। इसीलिए सरकार का यह निर्णय सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर इस निर्णय का प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों में से एक है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना है, ताकि प्रदूषण भी कम हो सके और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर भी घट सकती है। तो ऐसे समय में यदि उपभोक्ताओं को यह लगे कि उनका वाहन किसी भी समय दूर से बंद किया जा सकता है, तो ईवी अपनाने का विश्वास भी कम हो सकता है। तो सरकार के इस कदम से उद्योग को यह संदेश मिला है कि भविष्य की तकनीक सेफ बाय डिजाइन होनी चाहिए, यानी तकनीकी सुविधाएं ऐसी हो जो उपयोगकर्ता की सुरक्षा और अधिकारों का सम्मान भी करे। इसके बाद कंपनियों ऐसे नए सिस्टम विकसित भी कर सकते हैं जो केवल चेतावनी, भुगतान रिमाइंडर या सीमित नियंत्रण जैसी सुविधाएं दे सकता है, लेकिन चलते वाहन को अचानक बंद न कर सकें। ये सब सिस्टम करना चाहिए कंपनियों को। तो यह निर्णय भारत के ईवी सेक्टर में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने
और उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने में मदद भी करेगा। तो भविष्य में सरकार किन नए नियमों को लागू कर सकता है वो भी जान लेते हैं। तो सरकार केवल ऐप ब्लॉक करने तक सीमित नहीं रह सकता है। आने वाले समय में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और कनेक्टेड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई सुरक्षा मानकों भी बनाए जा सकते हैं। जैसे संभावित नियमों में शामिल हो सकता है, जैसे चलते हुए वाहन को रिमोट से बंद करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। किसी भी रिमोट कमांड से पहले चालक को स्पष्ट सूचना भी देना चाहिए। ये सब भी होगा। तो साइबर सुरक्षा के कड़े मानक भी लागू होंगे। उपयोगकर्ता के डेटा की गोपनीयता भी सुनिश्चित करना होगा। बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स का सरकारी सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन भी हो सकता है। कंपनियों के लिए उपभोक्ता अधिकारों का पालन भी अनिवार्य होगा। तो यदि ऐसे नियम लागू होते हैं तो भारत का इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग अधिक सुरक्षित होगा, पारदर्शी और विश्वसनीय भी बनेगा। इससे उपभोक्ताओं का भरोसा भी बढ़ सकता है और मेक इन इंडिया के तहत विकसित हो रही ईवी तकनीकों की गुणवत्ता में सुधार भी आएगी। तो उपभोक्ता अधिकार और डिजिटल तकनीक के बीच संतुलन रखना होगा। तो डिजिटल तकनीकों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले से अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक तो बनाया है। तो आज बैटरी की स्थिति, चार्जिंग लेवल, वाहन की लोकेशन और सर्विस संबंधी जानकारी भी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध भी हो जाता है। लेकिन जब यही तकनीकी किसी उपभोक्ता के वाहन को उसकी जानकारी या सहमति के बिना दूर से बंद करने की क्षमता रखती है तो तब उपभोक्ता अधिकारों का भी प्रश्न सामने आ जाता है। भारत में उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद और निष्पक्ष सेवा प्राप्त करने का अधिकार भी है। यदि कोई कंपनी केवल भुगतान में देरी के कारण चलते हुए वाहन को बंद भी कर देती है तो यह उपभोक्ता की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए प्रभावित कर सकता है। तो सरकार का निर्णय यह संदेश देता है कि तकनीक कंपनियों को ऐसे फीचर विकसित करते समय उपभोक्ता अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। तो भविष्य में कंपनियों को ऐसे समाधान अपनाने होंगे जो भुगतान सुनिश्चित करें लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता भी न कर पाए। तो भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीति और इस निर्णय का महत्व क्या हो जाता है वो भी जान लेते हैं। तो भारत सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देना है और प्रदूषण कम भी कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ावा देंगे तभी ही प्रदूषण कम होगा। तो आयातित ईंधन पर निर्भरता भी घटा सके और स्वच्छ परिवहन को भी बढ़ावा मिले, इसीलिए ईवी का महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाता है। तो ई रिक्शा इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, क्योंकि वे कम लागत वाले सार्वजनिक परिवहन का माध्यम भी है और लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। यदि ई रिक्शा चालकों को यह डर रहे कि उनकी बैटरी कभी भी बंद हो जाता है या दूर से बंद की जा सकती है, तो नई तकनीक को अपनाने में हिचकिचाहट बढ़ भी सकता है। तो सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि तकनीक लोगों के हित में काम करे। तो यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि भारत केवल इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर नहीं बल्कि उनके सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार उपभोग पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। तो भविष्य की चुनौतियां क्या होने वाला है वो भी जान लेते हैं, यानी संभावित समाधान क्या हो सकता है। तो सरकार द्वारा ऐप ब्लॉक करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन इससे जुड़ी बड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। पहली चुनौती यह है कि फाइनेंस कंपनियों अपने बकाया भुगतान की सुरक्षा कैसे करेंगी। यदि रिमोट शटडाउन का विकल्प समाप्त हो जाता है तो उन्हें भुगतान वसूली के लिए अन्य कानूनी और तकनीकी उपाय भी अपनाने होंगे। दूसरी चुनौती यह होगा कि साइबर सुरक्षा की है। जैसे यदि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सुरक्षित नहीं होंगे तो हैकर्स भी वाहन के सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसीलिए भविष्य में मजबूत साइबर सुरक्षा मानकों की आवश्यकता भी होगी। तब तीसरी चुनौती की बात करें तो उद्योग और सरकार के बीच संतुलन बनाने भी होंगे। नियम इतने कठोर भी नहीं होने चाहिए कि नवाचार रुक जाए और इतने कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। तो विशेषज्ञों का सुझाव है कि कंपनियां रिमोट शटडाउन की बजाय भुगतान रिमाइंडर, सीमित पावर मोड या वाहन के बंद होने के बाद ही सुरक्षा लॉक जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं।
इससे सुरक्षा भी बनी रहेगी और कंपनियों के हित भी सुरक्षित में रहेगी। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स को ब्लॉक करने का सरकार का निर्णय भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम माना जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीक को रोकना नहीं, बल्कि उसका सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना भी है। यह फैसला सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता का अधिकार, डिजिटल तकनीक के नैतिक उपयोग और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य की बात कर रही है। तो इन सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। तो इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि तकनीक सुविधाएं तभी स्वीकार्य होता है जब वे लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक हित के अनुरूप हो। तो आने वाले वर्षों में भारत का EV सेक्टर तेजी से बढ़ेगा, इसीलिए मजबूत बैटरी सुरक्षा मानक, साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और स्पष्ट कानूनी नियम उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें।